राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानियाँ में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए जो कहानियाँ लेकर के आता हूँ वो बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ होती हैं। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर के आया हूँ। उस कहानी का शीर्षक है चांद पर खरगोश। और ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, इसलिए आप वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। देखिए, गंगा के किनारे एक वन था और उसमें एक खरगोश रहता था। खरगोश के 3 मित्र थे। एक था बंदर, एक था सियार और एक था ऊदबिलाव। अब ये चारों एक साथ, इनकी मित्रता बहुत गहरी थी। जहाँ भी जाते तो चारों के चारों दोनों साथ जाते। जहाँ भी खेलते तो चारों साथ खेलते। खाना खाते तो चारों साथ खाते, ठीक है। बहुत गाढ़ी मित्रता थी इनकी। अब चारों ने एक दिन क्या किया कि चारों जो मित्र थे वो दानवीर बनना चाहते थे कि भाई हम दानवीर बने। अब एक दिन बातचीत करते हुए उन्होंने क्या किया कि भाई कोई त्योहार आने वाला था, जैसे कि एकादशी वगैरह होती है जिस पर पुण्य बहुत लगता है। भाई अगर उस दिन आप दान करते हैं तो बहुत पुण्य आपको लगता है। तो ऐसे ही जो उत्सव था वो एकादशी का आया। तो अब उन्होंने उसी दिन जो उस परम दान को करने का निर्णय उन्होंने कर लिया कि भाई हम उसी दिन दान करेंगे, क्योंकि उस दिन अगर वो दान करते हैं तो उनको संपूर्ण फल प्राप्त होगा उसका। ऐसी उनकी धारणा थी और सच भी है। अब वो दिन आ गया तो उन्होंने क्या किया कि सुबह सवेरे ही वो चारों मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। अब चारों मित्र अलग अलग दिशाओं में घूमते रहे भोजन की तलाश में कि भाई कहीं भोजन मिल जाए अच्छा सा, उसे हमें दान करना है। तो घूमते घूमते जो है ऊदबिलाव की नज़र जब गंगा के तट पर गई तो उसने वहाँ पर देखा कि 7 जो हैं वो लोहित मछली जो होती हैं वो मछली वहाँ पड़ी हुई हैं। अब गंगा के तट पर जब वो मछली पड़ी हुई हैं तो उसने सोचा कि उन्हें उठा करके और वो अपने घर ले आया वहीं पे, ठीक। अब उसी समय क्या होता है, जो सियार होता है ना, वो भी उसने क्या किया कि कहीं से वो एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा कहीं से चुरा करके ले आया वो भी, और वो भी अपने घर में लौट आया। अब उछल कूद करता हुआ बंदर, वो भी किसी बाग में गया और वहाँ से पके हुए आम का एक गुच्छा उसने तोड़ लिया और वो भी अपने घर की तरफ उसको लेकर के भागा चला आ रहा था। अब तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान करने का संकल्प ले लिया कि भाई हम तीनों इन्हीं तीनों वस्तुओं को दान करेंगे, ठीक। किंतु उनका जो चौथा जो मित्र था खरगोश था, और खरगोश कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा कि यदि वो अपने भोजन या घास फूस जो वो खाता है उसको वो दान करेगा तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ हो उसका। तो उसने क्या किया कि भाई एकादशी वाले दिन वो अपना जो भी उसका कोई याचना करने वाला होगा उसको संतुष्ट करने के उद्देश्य से वो स्वयं को ही उसने दान करने का फैसला कर लिया कि भाई मैं अपने आप को स्वयं को ही दान कर दूंगा उसको। अब उसका जो स्वयं को जो त्याग था ना, वो उसका निर्णय पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया उसने तो। और जो इंद्र का जो सिंहासन था वो भी जो है घूमने लगा। अब वैदिक जब इंद्र का सिंहासन घूमने लगा तो इंद्र ने जब इस अलौकिक घटना का कारण जाना तो वो उसने क्या किया कि सन्यासी के रूप में वो चारों मित्रों की दान की परीक्षा लेने के लिए स्वयं ही उनके घर आ गया। जब इंद्र उनके पास आ गया कि दान की परीक्षा लेने के लिए, तो ऊदबिलाव ने क्या किया, भाई ऊदबिलाव ने, सियार ने और बंदर ने इंद्र को अपने अपने घरों से जो जो वो चीज़ें लेकर के आए थे, मछलियाँ लाए थे, मांस, दही और पके हुए आम के गुच्छे, वो दान में उनको देना चाहा कि जी आप ये दान लीजिए। लेकिन इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने
उनके द्वारा जो दी गई जो वस्तु वो दान में दे रहे थे उसको लेने से उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं ये दान नहीं लूँगा। फिर वो खरगोश के पास पहुँचे। अब उन्होंने खरगोश से दान की याचना की। खरगोश ने कहा कि दान के उपरांत जो है, अब उसने जो अवसर है उसको जान करके कि भाई वो अपने जो याचक है ना उसके लिए पूरा शरीर ही वो अंगीठी में सेक करके वो देगा। ठीक है। अब उसने क्या किया, अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने शरीर को झटका दिया, क्योंकि उसके जो बालों के अंदर उसके रोमों में जो छोटे छोटे जीव जो होते हैं कहीं वो आग में न जल जाएं। तो उसने बड़ी शालीनता के साथ उसको झटका दे करके अपने शरीर को उन सभी को बाहर निकाल दिया शरीर से, और फिर जलती हुई जो अंगीठी थी वो आग थी उसमें कूद गया वो। अब इंद्र भगवान तो उसकी दानवीरता पर एकदम से भौचक्के रह गए। ऐसी दानवीरता तो उसने आज तक देखी नहीं थी और ना ही सुनी थी ऐसी कि भाई इस तरीके से भी कोई अपने आप को दान कर सकता है। अब आश्चर्य इस बात का हुआ कि खरगोश जो था वो आग में जला नहीं, आग ने उसको जलाया ही नहीं, क्योंकि वो एक जादुई आग थी। और जो वो आग थी वो इंद्र के द्वारा ही किए गए परीक्षण का एक माया जाल था वो। अब जब वो खरगोश नहीं जला उसमें, तो इंद्र जो थे वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उसका खरगोश का वो गुणगान करने लगे। और उन्होंने क्या किया कि चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल करके और चांद पर खरगोश का एक निशान बना दिया और कहा कि जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। तो देखिए ये उस दानी खरगोश की कहानी थी। और कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए राधे राधे।